और 40 से आरंभ करके 41 तक मुख्य रूपेण गौण रूपेण आगे तक भी ईश्वर विषयक मोह का वर्णन कर रहे हैं। पहले धर्म विषयक मोह और अब ईश्वर विषयक मोह होगा। कुलक्षय हृदय को व अनर्थ इत्युक्ते नैक एव अनर्थः किंतु कुलत धर्म क्षयाद्य अनर्थ परंपरीव आपतति। कहते कुल का क्षय होने पर या नष्ट होने पर क्या हानि है? कुलक्षय कृते को व अनर्थ, क्या अनर्थ होगा? इत्युक्ते ऐसे पूछे जाने पर कहते नैक एव अनर्थ, एक अनर्थ नहीं है बल्कि तो कुल धर्म क्षयादि अनर्थ परंपरिवापति। कुल और उसके धर्म क्षयादि की अनर्थ परंपरा ही लागू हो जाएगी। तद आगो प्रकार में वह क्षय के परंपरा जो आने की है किस प्रकार से आता है क्रम को लेकर के कह रहे आगम परंपरा माह। यागम ने आने का, यागम वो नहीं लागम निगम वेद वगैरह नहीं लेना। तद माने वो जो बताया क्षय, तद धर्म क्षयादि, क्षयादि क्षय आदि जो कैसे आते हैं वो आने की प्रक्रिया बता रहे क्रम से, कैसे कैसे नष्ट होता है एक के बाद एक। जो है वह व्यक्ति ये बात बोल सकता है ईश्वर को नहीं समझ रहा है, इसलिए ईश्वर संबंधी मोह पर इसको घटाया जा रहा है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा। कुल का क्षय होने पर क्या होता है? सबसे पहले कुल धर्म। देखो वदतो व्याघात दोष स्पष्ट है। एक तरफ कह रहा है सनातना और प्रणश्यन्ति। सनातन का मतलब क्या? सदातन नित्य, अनित्य पर नाश कैसे? यदि नित्य है तो नाश होने का मतलब नहीं। कह तो रहा है ये सब सनातन है। कुलधर्माः सनातनाः ते अपि कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुलक्षय भी नष्ट हो जाएंगे। उसका तात्पर्य यहाँ नाश में नहीं लेंगे, इसलिए ह्रास होगा। मानने वाले और उसका लागू करने वाले अपने जीवन में कम होते जाएंगे। इसे भगवान भी आदमी क्या बोलते? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति। नाश नहीं बोला। जब जब जहाँ नाश होने लगता है मैं आता हूं, ये नहीं कहते। जब जब ह्रास होता है, ग्लानि होती है, घट जाता है धर्म की चक्र में, धर्म नीचे आ गया है और अधर्म ऊपर हो गया है, उस स्थिति में आते हैं। बिल्कुल नष्ट होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर सनातन है। वो समझो सनातन धर्म में वो कभी नष्ट नहीं होता। सना एक अव्यय है, ट्यूटुल प्रत्यय और तुट्टागम करके सनातन शब्द बनता है। और कुल धर्म के नष्ट होने पर क्या होता है? धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबोच लेता है, अधर्म से अभिभूत हो जाता है और सबके विचार अधर्म के अनुरूप ही चलने लगता है। शंकराधिकार कहते हैं कुलक्षय इत्यादि पंचभी, देखो 5 श्लोकों के द्वारा बात समझाया जाएगा। मुख्य रूपेण 2 है, जो ईश्वर का अस्तित्व को इनकार कर रहा है और अपने ऊपर सब ले रहा है, कह रहे हम ही लोग संभालते हैं और हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अरे ईश्वर चला रहा है, ईश्वर जानता है सृष्टि में क्या है, अधर्म कब बढ़ता है, कब धर्म बढ़ाना है, कैसे ये सब व्यवस्थित करना, उनके में संतुलन लाना, ये आम आदमी का काम नहीं है, ईश्वर का काम है। लेकिन वो अपने ऊपर ले रहा है, हम युद्ध लड़ेंगे तो ये सब समस्या आ जाएगी। कुलक्षय इत्यादि पंचभी अत्र कुलपदेन कुल संबंधी न पुरुषाः अलक्ष्यन्ते। कुल शब्द से कुल संबंधी
पुरुषों को ही लेना, ये पुरुष को ही माना गया, वही नियंत्रक बनता है परिवार में। इसलिए कुलक्षय कुल धर्म प्रवर्तक पुरुष क्षय, कुल क्षय का मतलब कुल के धर्म का प्रवर्तक पुरुषों का क्षय हो जाने पर सनातना वंश पारंपरियण आगता, वंश परंपरा से निरंतर आए हुए हैं अनादिकाल से। वे जो कुल धर्म कुलानुरूपेण जात्यनुरूपेण च, कुल धर्म उसको कहते हैं जो कुल के अनुरूप है और जन्म के जाति के अनुरूप भी है। आचार विशेषा कहने मतलब क्या है, वे आचार विशेष है। वे प्रणश्यंती प्रवर्तका भावात प्रकर्षेण नश्यन्ति, प्रवर्तक पुरुष लोग नहीं रह जाएंगे तो प्रकट रूपेण वे नष्ट हो जाएंगे, उन्हें अत्यंत ह्रास को प्राप्त कर जाएंगे। जैसे आजकल की स्थिति में भी है, यही स्थिति है कि नहीं, धर्माचरण नहीं रह गया, थोड़ा बहुत है तो उसमें भी ढोंग ज्यादा हो गया। तो इसलिए यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है महाभारत युद्ध के अनंतर कलयुग के आरंभ होने के बाद क्या क्या हो रहा है। युग धर्म भी कहा जाता है, इसलिए धर्मे कुलाचार्य जात्याचार्य च नष्ट है, और दोनों नष्ट हो जाए तो क्या हो जाता है, स्वरूपण आदर्शन गते, सर्वप्रथम मानो आदर्शन को प्राप्त कर गया, तब सती कृष्णम कुल धर्मस तो अनाचारोपि अभिभवती, संपूर्ण कुल को अधर्म, अधर्म ने क्या, अनाचार, वो अभिभूत कर देता है। शिक्षका भावात, अभी तक कुल है तो अनाचार एवं अभिवर्धते, जब कोई शिक्षक माने दंड देने वाला, सिखाने वाला, संस्कार देने वाला भी नहीं है और संस्कार को उल्लंघन करने दंड देने वाला भी नहीं है, दोनों ही जब खत्म हो गया तो निश्चित रूप में कुल में अनाचार की अभिवृद्धि होगी ही। अधर्माभिभवात नहीं, टिप्पण रह गया। देखो, परंपरया प्राप्त सनातनाश्चेत कथम नश्यन्ति इति व्याघात दोषा, ये परंपरा से प्राप्त है, सनातन है, तो नष्ट कैसे हो सकते हैं, यहां तो व्याघात दोष दिख रहा है। इसे न नश्यन्ति इत्यर्थ, किंतु अभिभवंती, अभिभूत हो जाता है, धर्म अभिभूत हो गया और अधर्म अभिव्यक्त हो जाता है। कुल धर्म माने अग्निहोत्र आदि का नाम कुल धर्म, कर्मकांड। परंपराया संवर्धक अभावात नष्ट प्राय एवं इत्यर्थ, परंपरा के संवर्धक ऐसे पुरुष आदियों के न होने के कारण से क्या हो जाता है, वो कहते वो सब के सब संवर्धक अभावात नष्ट प्राय एवं, नष्ट प्राय हो जाता है इत्यर्थ। अब उनके नष्ट होने से और आगे क्या होगा, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्णा, हे कृष्णा और हे वार्ष्णेय, यहां श्लोक में दो संबोधन दे रहा है। आप भी जिस प्रकार से विष्णु वंश के संवर्धक हैं, हमें भी इस प्रकार से भरतवंश संवर्धक होने दीजिए, भरतवंश के विनाशक न होने देना, इसलिए संबोधन दे रहा है वार्ष्णेय। और कृष्णा पूर्वधि है, अविवेक का संकर्षण करो, खींचो और विवेक को जागृत करो ताकि हम इन सब दोषों से बच सके। अधर्माभिभवात्, अधर्म से जब कुल धर्म अभिभूत हो जाता है तब सबसे पहले कुल स्त्रियाः प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्रियां जो है वो प्रदूषित हो जाती हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। जैसे आजकल के अधिकतर यही हो रहा है, पति कुछ होता ही नहीं घर में, वो तो ऐसे कमा के लाने वाला है, बस इतना ही है, बाकी सब जो भी है होम मिनिस्टर का काम चलता है। उसको लोग बोले होम मिनिस्टर बोलते हैं, इसलिए पत्नी को उनका ही राज चलता है।
वो जो कहे जो सहे वही धर्म है। वो पुरुष कुछ बोल नहीं सकता, बोलेगा तो ज़्यादा कहेंगे डाइवर्स, सीधे डरा देंगे। बड़ा मुश्किल काम हो गया है। ये महिला अधिकार ने समाज को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। किसकी बात को माने? सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, शास्त्र कहता है ऐसे बातें। हाँ बिल्कुल, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि जो है जिस कार्याकार की व्यवस्था होने पर क्या बोलता है गीता ने? तस्मात् शास्त्र में वो प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। एकमात्र शास्त्रीय हमारे लिए प्रमाण है कार्य और अकार्य की व्यवस्था निश्चय करने के लिए। ये कानून नहीं होते, कानून तो आ जाएगा कल चले जाएगा, नए संविधान बना दो खत्म हो जाएंगे सब। ये कोई संविधान टिकाऊ थोड़ी है, पहले थे क्या ये? लेकिन हमारे सनातन धर्म जो वेद है, जो ये जो अनुशासन है तो सनातन है, नित्य है। ये न इसे विकृति होती है न कुछ होता है। पहले आदमी अपने आप को, जैसे मनुस्मृति का विरोध कर रहे लोग, कई लोग, ये कई चीजें आज के अनुकूल नहीं है, आज के समाज की स्थिति के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसका विरोध कर देते। तुम्हारे अनुकूल उस धर्म है तो प्रतिकूल है तो अधर्म है क्या? व्यक्ति की अपनी अनुकूलता प्रकाश, इसलिए क्या कहा भाष्यकार ने बार बार, व्यक्तयस्तु न प्रमाणम शास्त्रमेव प्रमाण। व्यक्तियां कभी प्रमाण नहीं हो सकते। व्यक्ति तो खुद को धोखा दे रहा है, दूसरों को धोखा दे रहा है, ये कैसे प्रमाणिक होगा? इसे यदि शास्त्र के अनुसार चलेगा पुरुष, तो उसके घर में रहने वाले स्त्रियां, बेटियां, बेटे सब शास्त्र अनुसार चलेंगे। जब पुरुष ही शास्त्र चल गया तो कौन नियंत्रण करेगा फिर परिवार में? इसे कुल स्त्रियां, जब पुरुष अधिधर्म से विभूत हो गया, कुल स्त्रियां भी अधर्म से विभूत हो जाएगी। स्त्रीषु दुष्टासु वर्ण संकर जायते। जहां प्रदूषित अंतःकरण वाली स्त्रियां हो गई, अधर्म से विभूत हो जाती है स्त्रियां, तब वर्ण संकर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ये आपके होने तो वर्ण संकर क्या फर्क पड़ता है? जनसंख्या तो नहीं घट रही ना, लोगों की तर्क है। तो कहते हैं कि नहीं, उससे और ज्ञान हानि होगा, अगले श्लोक में बताएंगे। आनंद गिरी टीका, अधर्माभिभवाद अनाचाराद वृद्धे है, अनाचार वृद्धे है। अधर्म से अभिभूत जब हो जाते हैं, अनाचार बढ़ते जाता है, व्यभिचार बढ़ते जाता है। किनमें? कुलस्त्रियः प्रकर्षेण दुष्यन्ति कुवृत्त्या दूषिता भवन्ति। प्रकृष्ट रूपेण दूषित होते हैं, माने कुवृत्तियों से वो दूषित होती है, उल्टा बन जाती है। स्त्रीषु सतीषु दुष्टासु, जहां स्त्रियां एक बार प्रदूषित हो गई आचार विचार व्यवहार से, तो वर्ण संकर अनुलोम्य व प्रतिलोम्य न, चाहे अनुलोम्य न वर्ण संकर होगा चाहे प्रतिलोम्य न होगा। उच्च वर्ण की स्त्रियां निम्न वर्ण के लड़कों से शादी करेंगे, या निम्न वर्ण की स्त्रियां उच्च वर्ण के लड़कों से शादी करेंगे। वो अनुलोम है, ये प्रतिलोम है। ब्राह्मणादि वर्णानाम संकीर्णता जायते, ब्राह्मणादि वर्णों में संकीर्णता उत्पन्न हो जाएगी। व्यवस्था त्यक्त्वा वर्णः संकीर्णा भवन्ति इत्यर्थ। जो एक शास्त्रीय वैदिकी व्यवस्था है उसको त्याग करके वर्णों में संकीर्णता उत्पन्न होने लगेगा। टिप्पण में देखिए, पाप कर्षकस्तम कथम पापे नियोजित कृष्ण संबोधने न सूचित। एक कृष्ण संबोधन के द्वारा यह कह रहा है, आप तो सकल पापों का कर्षक विवेक की जागृत करने वाले, आप मुझे पाप में क्यों नियुक्त कर रहे हो? यह संकेत करने के लिए कृष्ण शब्द प्रयोग किया। और वार्ष्णेय संबोधनम दो यथा तम वृष्टिकुल धर्म रक्षकस तथा वयम अपि स्याम। जैसे आप जो है अपने वृष्टिकुल के धर्म के संरक्षक हो, तो हमें भी भरत कुल के धर्म के संरक्षक होने दो। अरे भरत वंश के नाश करने में लग गए हम, ये तो गलत है। अन्यथा पिंडदानाद्यधिकार अभावात पितृणाम पतनम भवत्येव। जो आगे कार्य लुप्त पिंडोदक पतंति पितरो ही हेषाम
लुप्त पिंडोदक क्रिया। अगले श्लोक में आने वाला है, वही संकेत यहाँ कर दिया। अन्यथा क्या होगी? पिंडदान आदि के अधिकार का अभाव होने से पितरों के अंदर पितरों का पतन होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्ण संकर भी दो प्रकार के, वर्ण संकरश्च द्विविध, अनुलोमेन प्रातिलोमेन च। पुत्रोत्पन्ने अपि, वर्ण संकर में पुत्र उत्पन्न हो जाए, सवर्ण में पुत्र उत्पन्न होने से अग्निहोत्र का अधिकार होता है। कई बार बता चुका हूं ना, क्या था मंत्र विधि? जात पुत्रो कृष्ण केशो अग्निन आददीता। जिसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हो और पुरुष के सकल बाल काले हों, वही अग्नि का आधान कर सकता है, श्रौत कर्मकांड करने का अधिकारी होता है। लेकिन वर्ण संग्रह में पुत्र उत्पन्न होने पर भी पुत्रोत्पन्ने अपि कुल धर्मसु अधिकार अभावात, उसे कुल धर्म में कोई अधिकार नहीं रह जाता है। श्रुतियां इसमें स्मृतियां प्रमाण है। इदानीन्तरम वर्ण संघर्षाकादिवत निष्प्रभात प्राणत्वम एव धर्म दृष्टिया। जैसे आजकल के दृष्टांत दिया, वर्ण संकर सब्जियां हैं आपकी, ये सब्जी दाल सब क्या है? वर्ण संकर पैदा कर दिए हैं। इसे वर्ण संकर हाइब्रिड बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड्स। हर एक बीज को हाइब्रिड बना दिया। हाइब्रिड माने वर्ण संकर बना दिया। इतने मोटे मोटे लोग कितने बड़े मिलेंगे आपको? कोई ताकत नहीं, दम नहीं, कुछ नहीं, बस बेकार है। ऐसा कोई प्राण नाम का चीज नहीं है, वास्तव है मृत प्राय है वो। ये तो वर्ण संकर बीजों से उत्पन्न वर्ण संकर शाखादि है, निष्प्राण है। तद्भत्य वर्ण संकर वाले भी निष्प्राण के समान है, समझो। अतः उनको मनुष्य को प्राप्त जो वर्ण सवर्णा में उत्पन्न संतान को प्राप्त जो अधिकार है, वो सबसे अच्युत हो जाते हैं, अनधिकृत हो जाते हैं। इसे क्या प्रमाण है? आगे देखो, स्मृति दिया, आशुद्धे संप्रतीक्षो ही महापातक दूषित। महापातक, पातक आदि दोषों से दूषित जो होते हैं, उन लोगों के लिए सम्यक प्रकार से पूर्ण शुद्धि होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह एक जन्म नहीं, अनेक जन्म लग सकता है, ताकि दोबारा वह वर्ण व्यवस्था में उसको जन्म मिलेगा। वर्ण व्यवस्था के अनुसार दोबारा जिंदगी में आ सकता है और अपने अध्यात्म उन्नति की ओर आगे बढ़ सकता है। अन्यथा पतन के अलावा और कोई रास्ता नहीं उसके लिए। महात्मा होने से क्या हो गया है? आपने लौकी पर लगा दो गेरुआ रंग, ये लौकी में ताकत आ जाएगा क्या? रंग भी चढ़ा रहे हैं आजकल, ऐसे इंजेक्शन दे टमाटर लाल 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 हो जाते हैं, बढ़िया रंग हो जाता है, वैसे कि ताकत आ जाएगा उसमें। जो स्वयं भ्रष्ट है, वैसे कोई भी चोला पहन ले, रावण ही तो होगा वो। तो मतलब शंका नहीं करना, जैसे पराशर महर्षि, तुम उन लोगों की तुलना मत करो, बार बार बह चुका हूं। उनकी योग्यता, सत्युग के पुरुषों की क्या योग्यता है, और तुम्हारी योग्यता उनकी धूल के बराबर नहीं, चरण के। उनके सामर्थ्य अलग है, वो सामर्थ्य कहाँ है आप में? पराशर महर्षि की दृष्टांत लेते हो, व्यास जी की दृष्टांत लेते हो, उनकी योग्यता है, उनकी पढ़ा लिखा पढ़ भी नहीं पा रहे हो, क्या तुम्हारी योग्यता है बताओ? वर्ण संकर थे तुम सोच रहे हो, उन्होंने जो लिखा वो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारी औकात में तुम रहो, उनकी तुलना मत करो। वे समर्थ थे, समर्थ के दोष न गोसाई, तुलसीदास जी माना है, शास्त्रकार भी ये कहते हैं। आप सामर्थ्य प्राप्त कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। अब केवल वो किया है इसलिए मैं भी करूंगा, ये गलत है। वैसे तो एक ही था, एकमेव अद्वितीय, चार वर्ण आए कहां से? उसे स्वयं से सबको पैदा किया ना, मानस पुत्र, उनमें गुण कर्म से वर्गीकरण कर दिया। तुम लोग ब्राह्मण कहे जाओगे, तुम लोग क्षत्रिय, तुम लोग वैश्य, तुम लोग शूद्र। फिर वो परंपरा चली, फिर जन्मता, गुणता,
कर्मतः ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य हो गए, और अब केवल जन्मतः रह गया, गुणतः कर्म तो कुछ है ही नहीं कहीं। अब उनकी बराबरी करो, ऐसे कैसे होगा? उनके सामर्थ्य क्या थी? कई ऋषियों के कहानी जमदग्नि की देख लो, कितने सामर्थ्य था, भस्म कर दिया बच्चों को ही। परशुराम आया तो गला काट दो, दूषित है पत्नी, मां की गर्दन काट दिया। आज्ञाकारी पुत्र कि जानता है पिता में क्या सामर्थ्य है। क्या हालत प्रार्थना किया उसने, क्या बोला? इन चारों भाइयों मां को जीवित कर दो। किए कि नहीं किए? है सामर्थ्य में, मच्छर मार के जिंदा करके दिखा दो, तब मानो तुम्हारे अंदर कुछ दम है। अब योग्यता कुछ है ही नहीं, अब उनकी बात करने लगते हैं लोग, महामूर्ख लोग हैं। उनके सामर्थ्य था, वो किसी भी वर्ण के हों लेते थे, तो उसके जैसे आपको क्या है, बांझ खरीद लो। बांझ खेती होती कि नहीं, बंजर भूमि बोलते हैं, होते कि नहीं होते हर गांव के किनारे। या आप योग्यता है, आप खरीद सकते हो उसको, पत्थर उत्तर निकलवाओ, 10 बार ट्रैक्टर चलवाओ, गोबर डाल, ये डाल, वो डाल, उसको भी उपजाऊ बना सकते हैं। जैसा आप एक बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं, वैसे ऋषियों की सामर्थ्य थी। निकृष्ट योनि वाले से संबंध करें तो उसके अंदर सामर्थ्य डाल देते थे अपने तपोबल पे, वो भी उत्कृष्ट हो जाता था। आज तो कुत्ता को जिससे संबंध करके बच्चा पैदा करने वाला में सामर्थ्य है कहां? सवाल ही नहीं उठता है। इनको गर्भाधान मुहूर्त का पता नहीं, गर्भाधान संस्कार क्या है पता नहीं, गर्भ को कैसे पालन पोषण करना चाहिए पता है ही नहीं, क्या संस्कार देना है पता है ही नहीं। सवेरे से उठे टुक 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 शुरू कर देते, कैसे गर्भिणी औरतें हैं, कैसे संतान पैदा होगा उससे। इसीलिए उनकी तुलना मत करो, आप अपने हिसाब से देख लो, अपनी जितने सामर्थ्य योग्यता है उसके अनुसार जितनी अधिक से अधिक धर्म का पालन कर सकते हो उसको पालन करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई ये स्मृतियां गति हैं, अनेक जन्म लग जाता है पूर्णतया 2 बार अशुद्ध होकर के अपने वैदिक परंपरा में जन्म ले, यह अत्यंत कठिन बात है। अब 42 से 45 ने कहा था, 40 से 45 पूरी ही ईश्वर विषयक मोह है। अब यहां सर्व विषयक मोह भी जोड़ रहे, देखिए 42वां क्या और आगे फल होगा उसको वर्ण संकर होने का। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। इतना ही अनर्थ नहीं एतावान एव अनर्थ किंतु विशेष अस्तित्याह। पूर्वोक्त श्लोकों में कहा जितने अनर्थ उतना ही नहीं, किंतु और भी विशेष अनर्थ भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? संकरो नरकायैव, सांकर्य जो होगा वह निश्चित रूपेण नरकगामी ही होगा। तीनों मार्गों से बहिष्कृत हो जाएगा वो। 3 मार्ग है ना हमारे पास, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और जायसूत्रीय तीसरा। इन तीनों से बहिर्भूत नरक मार्गी हो जाएगा। नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, कुलनाशकों के उस कुल का समस्त का ही जो संकर होगा वह केवल उतना ही काम नहीं करता है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? वह पिंड दान देने का अधिकारी नहीं रह जाता है। सांकरी वाला पद पैदा हुआ बच्चा, उसका अपने पितरों को पिंडदान देने का, तर्पण देने का अधिकार नहीं है। किसी भी वैदिक और स्मार्त कर्मकांड का अधिकार नहीं रह जाता है। पिंडदान नहीं देता है तो पुंड लुप्तोदक क्रिया, लुप्त पिंडोदक क्रिया, जब पिंडोदक क्रियाएं लुप्त हो गए ये शाम पितर, उन लोगों के पितर भी पतंती, वो भी गिर जाएंगे।
14 पीढ़ी को लेकर डूबता है कहा जाता है। इसलिए पूर्व के साथ आगे आने वाले 7 पीढ़ी सब डूब जाते हैं, उनका उद्धार करने कोई रास्ता ही नहीं है। उनको यहाँ भूत प्रेत आदि बनी, इसलिए संख्या बढ़ रही, भूत प्रेतों की संख्या इसलिए भी बढ़ रही होगी। वर्ण संकर संख्या बढ़ेगा तो उनकी भी संख्या बढ़ेगी ना। कई कुलों के पितर तो आ रहे नीचे, भूत प्रेत बन के घूम रहे, चुड़ैल बन जाते हैं, परेशान है हर परिवार वाले। अब आएगा मौसम, देखिए इधर गंगा किनारे आते हैं, गांवों से आते हैं लोग, एक पंडित आता है भूत छोड़ाने वाला, करते रहते हैं, उसको पानी छिड़कता है, क्या क्या मंत्र बोलते, भूत छोड़ाता है। कहाँ उद्धार होना है? आपका एक नाटक चल गया, देख लो नाटक को, कौन छूट रहा है, फिर दूसरे ढंग से पकड़ेगा वो। हम नर्मदा किनारे में थे ना, वो ओमकारेश्वर, वहां भी देखते थे। ये जो आश्विन कृष्ण पक्ष है ना, पितृपक्ष में जो पितर आ गए हैं लोगों के ऊपर भूत प्रेत बन के, उनको छुड़ाने का पितृपक्ष मनाते हो। पूरी लाइन लगी रहती घाट पे, हजारों बस आता है, अपने अपने घर के कोई लड़का लड़की को लेके आ रहे हैं, इन पर भूत सवार है, वो छुड़ाते हैं। मैंने पूछा क्या छुड़ा रहे हो? अरे पितृ लोग आ गए हैं गलती से भूत बन के, वो परेशान कर रहे हैं, इनको निकाल रहे, वापस जाओ बोल रहे हैं। कहाँ जाएंगे वापस? तुमने तो वर्ण संकर करके बर्बाद कर दिया उनको, कहाँ जाएंगे पितृलोक में वो? अभी एक से निकाला और कहाँ जगह टोपी दूसरे पे पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे इसे ये कोई रास्ता नहीं है तुम्हारी, गलत है। वो पंडित जो कहते स्वामी जी हमारी कमाई हो रही है, बात कहता अब भूत यहाँ से निकला वहां जाए, वहां से वहां जाए, हमें क्या लेना देना, जितना इधर से उधर घूमते रहे उतना हमारा काम चलते रहे। अच्छा ब्राह्मण देवता, इसलिए कहते वो पितर क्या हो जाएंगे? पतंती, नीचे आ जाएंगे। जिस पितृलोक में बड़े आदर सम्मान के साथ स्थित थे उनको नीचे आना पड़ जाता है। कुल धर्म में व्यवस्थापक पुरुष नाशका कुलग्नाह, कुल धर्म के व्यवस्थापक पुरुषों के भी नाशक हो जाते हैं, उन्हें कुलग्नाह कहा जाता है। तेषांच कुलस्य च संकर, उनका भी और उनके कुल का में भी संकर नरकाय होती, जो संकर होकर उत्पन्न होता है वह संतान उन सभी के नरक के लिए ही हुआ करता है। कुलहंतारा सांकार्य संपादका, देखो कितनी जबरदस्त बोल दिया शंकरानंदकार ने। जो सांकर्य का संपादन करते हैं मानो अपने कुल की हत्या कर दे रहे हैं, कुलहंतारा बोल दिया। सांकर्य संपादका कुलहंतारा, संकीर्णा सांकर्य समुत्पन्नाश्च सर्वे नरके पतंती, और वे संकीर्ण उत्पन्न वे भी, और संकीर्ण संकर उत्पन्न थे वे भी, ये सारे के सारे नरक में चले जाएंगे। सांकर्य समुत्पन्नाश्च, सांकर्य से उत्पन्न जो हुए वे भी नरक में जाएंगे। आस्ताम येषु अनर्थ, इतना ही अनर्थ नहीं है, ये तो गए सो गए, और जो ऊपर गए थे बेचारे हैं श्रेष्ठ कर्म करके, अपने वैदिक सनातन धर्म अनुरूप कर्मकांड आदि करके उत्कृष्ट लोकों में जो गए थे वे भी नीचे आ जाएंगे। येषाम कुलघ्नानां कुलस्य संकीर्णकानांच, ये पितरा, ये जो कुलघ्न है, कुल है और संकीर्ण है, वे सब के जो पितर लोग हैं, स्वर्गस्था, पितृलोक में हो, स्वर्गलोक में हो, भ्रातृलोक में हो, सुश्रीलोक में हो, इन उत्कृष्ट लोकों में जो रह रहे थे वे भी सब के सब लुप्त पिंडोदक क्रिया संतो, लुप्त पिंडोदक क्रिया वाले होकर तेषामेव दोषेण, उनके ही खानदान के लोग कृत दोष के द्वारा स्वयं च नरके पतंती, वे लोग भी नरक में गिर जाते हैं। संकीर्ण गानाम पितरश्चवन्ते नात्र संशय इति प्रसिद्ध है। संकीर्णों के जो पितर है वे भी अपने जहां जहां भी रहे हैं वहां से वो नीचे गिर जाते, चवनते, स्वस्थान से गिर जाते, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा स्मृति भी कहती है। 42वां एव कारेण नान्य लोकाय गम्यते, नरका यही वह क्यों बोला? नरका यही वह मने कोई भाषा में क्या बोलते अंग्रेजी में ऑप्शन नहीं है,
कोई विकल्प नहीं। नरक के अलावा वो थोड़ा इधर उधर 19-20 फर्क वाला कोई लोक मिलेगा? ना ना ना, ये वो कह दिया नरक में ही जाना पक्का है उनका, और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकता है। अतएव गतेवकार नान्य लोका यदि गम्यते। लोक व्यवहार में भी 3 मार्ग होता है, जैसे हमने कहा ना, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन और जैसे शास्त्रीय व्यवस्था। लौकिक की व्यवस्था में क्या आप देखते हैं, एक आदमी कहीं काम कर रहा है, उसकी 4 गति हो सकती है। एक, या तो उसको उन्नति मिलेगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रमोशन, या अवनति, दंड दिया, डिमोशन बोलते हैं उसको, या बिना उन्नति के, बिना अवनति के स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है। और चौथा, नौकरी से गया, डिसमिस, टर्मिनेट, ये सब होता है शब्द। सस्पेंड तो जांच के फिर वापस आ भी जाता है, पैसा उसे दे तो ठीक हो जाता है मामला। सस्पेंड नहीं है। चौथा सीधा छुट्टी। यही होता है शंकरों का हाल, न उन्नति न अवनति न स्थानांतरण किंतु विनाश। वही आगे लिख रहे हैं, देखिए, उन्नति अवनति अथवा स्थानांतरण त्रिप्रकारमपि गत्य भाव सहित सेवानिवृत्तिरेव द्योतितम। तीनों प्रकार की गति के अभाव से सहित सेवानिवृत्ति मने वैदिक सनातन धर्म अनुसार भजन करने का अधिकार भी उसका समाप्त हो जाता है। सेवा के भजन, सेवायाम, लोक में सेवानिवृत्ति नौकरी से निकाल दिया, और यहाँ सेवानिवृत्ति मने आपका वैदिक धर्म के अनुसार कुछ भी कर्मकांड आदि करने का अधिकार नहीं रह जाता है। पशुवत ज्यो पशुवत मरो, यही उनका हाल है। संकीर्ण का नाम पितरश्चवंते नात्र संशय श्रुति, इन्होंने दिया था स्मृति, संक्रांति में भी था। श्रौत स्मार्थ कर्मसो अनधिकारात, क्यों ऐसा हो जाता है कि उनका श्रौत और स्मार्थ कर्मों में अधिकार नहीं रह जाता है। खत्म अधिकार अभाव, क्यों नहीं अधिकार नहीं है, वो भी तो इंसान है। तब कहते सुनो, न शेषो अग्ने अन्य जातम अस्ति निषेधात। अन्य जातम वर्ण संकर में एक वर्ण वाला दूसरे वर्ण में पैदा यदि कर दिया, उसको अग्नि का अंग शेष बनने का अधिकार खत्म। न अग्नेर शेष, वो अग्नि का शेष माने अग्नि का अधिकारी अर्थात यजमान कर्मकांड में होने का अधिकार समाप्त हो गया। इति निषेधात। एवं ये भी कहा है, कभी भी वर्ण संकर को अपना पुत्र मत समझो। अन्य खेती में पैदा कर दिया, वह कभी अपना नहीं हो सकता, अपने कुल का कल्याण करने वाला नहीं हो सकता। इसे कहते देखो, अन्योदर्यो मनसा भी न मंतव्यो ममायम पुत्र इति। अन्योदर्यो, अन्य उदर में जो पैदा, अन्य वर्ण के उदर में पैदा आपने कर दिया है, उसको मन से भी मेरा पुत्र करके सोचना नहीं। मनसापि ममायम पुत्र इति न मंतव्य। हम लोग व्यवहार में किसी को भी अपना बेटा अपना बेटी मान लेते हैं, कभी होया अपना बेटा बेटी? नहीं होते। हमारे यहां भी 2 कांड हो गया। 2 लड़कियां आती थी जाती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी, संपर्क में थे, बोलते तो स्वामी जी आप हमें अपनी बेटी समझ लेना। मैंने कोई बात नहीं, क्या दिक्कत, दुनिया आ रही जा रही, अल्लाह अपने हम सबको भक्त समझते हैं, अब आप समझ रहे बेटी तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे जैसे लोगों को वो ऐसा कह रहे हैं, हम भी हाँ भी कर दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं ये कभी अपनी बेटी नहीं हो सकती। वही वो वर्ण संकर हो गए दोनों।
दोनों वर्ण संकर हो गए तो हमारे कैसे हुए? ये हमारे होते हमारे के अनुसार वैदिक सनातन धर्म के अनुसार चलते, विमुख हो गए का मतलब क्या है? वो हमारे कभी नहीं हुए, न थे, न है, न होंगे। इसलिए शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। आप किसी को अपना बेटा कह लो, बेटी कह लो, कभी नहीं हो सकते आपके बेटा बेटी। स्पष्ट कहते हैं नान्य अन्योदर्यो मनसापि न मंतव्य ममायम पुत्रेति। तथा इतना ही नहीं, ये भी कह दिया बीज पतेरेव पिंडादि प्राप्तिर न तो क्षेत्र पते है। बीज पति के आधार पर ही पिंडदान आदि का अधिकार प्राप्त होता है, क्षेत्र के आधार पर अधिकार नहीं होता। इसलिए भी इन स्मृतियों के आधार पर भी पुराणेषु च, एक और दृष्टांत पुराण में जमदग्नि ना और उनका बेटा कौन परशुराम के द्वारा क्या किया गया, वो लिखना भूल गया। जमदग्नि ना तत्पुत्रेण परशुरामेण च, ये होना चाहिए। हत क्षत्रियाणाम स्त्रिय, बहुत सारे क्षत्रियों को मार डाला उन्होंने, राजाओं को मार दिया। मार देने के बाद क्या हुआ? वो क्षत्रिय स्त्रियां ब्राह्मणों से संबंध करने लग गई। पुराण में प्रमाण है, ये पौराणिक कथा दे रहे हैं। जमदग्नि ने भी काफी को मारा था, फिर उसे और नरराज के परशुराम से बदला नहीं, उसको मार डालने से परशुराम ने पूरा ही खत्म, 21 चक्कर काटा पूरे पृथ्वी के बताया गया। और एक भी क्षत्रिय राजा जो विधर्मी है और अधर्म पे चल रहा है, एक को भी नहीं बचाया। तो उनकी स्त्रियां क्या करी? वही वर्णन आया है, स्त्रिया पुनर्पुनः ब्राह्मणेभ्य पुत्रादिकम जनयामासो, ब्राह्मण आदियों से उन्होंने पुत्र आदि को उत्पन्न किया। नतीजा क्या हुआ? इति चाख्यायते तत्रैव जब प्रोक्तम तेषाम दुर्गति। उन्हीं पुराणों में उन लोगों की क्या दुर्गति हुई है, सब स्पष्ट वर्णन है। इसे वर्ण संकरता दुर्गति प्रदान करने वाला है। इसे हर व्यक्ति को, सनातन धर्मियों को विशेष तौर पर इसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सवर्णा में विवाह करो, सप्त गोत्र के अंदर विवाह करो तो अति उत्तम है, उसे नस्ल भी बचता है। आज नस्ल बिगड़ा क्यों है? न शारीरिक ताकत है, न मानसिक ताकत है, न हार्दिक ताकत, किसी प्रकार का ताकत है, सब तरह से कमजोर पड़ा हुआ है। क्यों है? कारण यही है, नस्ल बिगड़ गया वर्ण संकरता से। आज कुत्तों में कुछ नस्लें हैं, गौओं में कुछ नस्ल हैं, बचा के रखे, वो वर्ण संकरता नहीं किया, बीज का हाइब्रिड नहीं किया है। उन कुत्तों का कीमत देखिए, एक पिल्ला आज के डेट में 2.5 लाख रुपए का मिलता है। क्यों नहीं? वर्ण संकरता नहीं बनाया गया। नस्ल के देखो कितनी कीमत है। और या गली में जो वर्ण संकर पिल्ले पैदा हो रहे हैं, फ्री में उठा के ले जाओ, इनकी कोई कीमत है? भाई यहां भी गाय का है, गिर गाय, यहां पर सेवाल गाय है, बहुत महंगे, इसीलिए कि उन्हें वर्ण संकरता नहीं किया गया। लगभग मनुष्य में लेकिन नस्ल नहीं रह गया, ऐसा वर्ण संकर हो गए।